नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सीयूटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने एक समस्या आ रही है, एक बाधा आ रही है कि हमारा सब्जेक्ट जो सिलेक्शन है वो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हम जो 12th के अंदर पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं और किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम किस किस कोर्स और प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। कई बार विद्यार्थी बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है और बाद में उसे लगता है कि यार ये जो जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं ये तो इसके लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आपका जो 12th में सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सब्जेक्ट जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले विद्यार्थियों, ये शुरू करने से पहले आपके दिमाग में कुछ छोटे छोटे जो प्रश्न है वो आने चाहिए। क्या कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है, आपको आर्ट्स से कोई डिग्री लेनी है, आपको प्रोग्राम करना है, या फिर आपको कॉमर्स से करना है, या फिर आपको साइंस से करना है, या फिर लॉ में जाना है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है। ये सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो सबसे पहले ये होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 12th के बाद में ग्रेजुएशन आर्ट्स में या ह्यूमैनिटी जिसको कह सकते हैं, कॉमर्स में, साइंस में, या फिर लॉ में, या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में करनी है, वे लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे सर हमें तो ये करना है। सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कौन सा कोर्स या प्रोग्राम में आपको जाना है, यानी कौन से ये कोर्स या प्रोग्राम कौन से विश्वविद्यालय से आपको करने हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ या प्रोफेशनल कोर्स में से करना क्या है। दूसरा, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी पे जाते हैं तो हमें वेबसाइट पे विजिट करना होता है, एनटीए सीयूटी यूजी के अंदर जाना होता है। तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि आप कौन सी वेबसाइट्स, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाओगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटी दिख जाएगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी में, यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बीए, बीएससी, बीकॉम एक्सेट्रा में एडमिशन देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है सबसे पहले, उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, उसके बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, उसके बाद में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है। ये स्टेप बाय स्टेप है ये सारा। सबसे पहले ऊपर नाम लिखा मिल जाएगा क्लियर आपको, सीयूटी यूजी 2024 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखेंगे। उसके बाद में आपको कौन से दिख जाएगी, स्टेट, फिर प्राइवेट, फिर डीम्ड, फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि भाई आपको क्या चाहिए। आपको इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई से भी जगह पे हो, मुझे तो यूनिवर्सिटी से डिग्री करनी चाहिए, कहीं पर भी हो तो आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी देख लीजिए। आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास में हो तो वो यूनिवर्सिटी सर्च कर लीजिए कि भाई आपके पास में कौन सी है, बीएचयू है, अलीगढ़ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है आपका, या फिर डीयू है, कौन सी वो आपको सर्च कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कौन सी स्ट्रीम से करना है, फिर आपको कौन से विश्वविद्यालय से करना है। तो जितने भी विद्यार्थी जो सीयूटी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के नाम सारे के सारे, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट के सब कैसे देखना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए पेपर का पैटर्न वहां पे क्या है, यानी आपके 12th में क्या क्या एलिजिबिलिटी 12th में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी कौन से सब्जेक्ट के अंकों के आधार पर उनको जोड़ करके आपकी मेरिट बनने वाली है। तीसरी ये चीजें, ये 3 चीजें सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है। 3 चीजें डिसाइड करने के बाद में आपको सीयूटी 2025 के एग्जाम के बारे में सोचना है। अब बात करते हैं कि सर हमारा डिसाइड हो गया, हमने सब्जेक्ट हमने हमारी जो स्ट्रीम है वो डिसाइड कर ली है, कोर्स प्रोग्राम हमें कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है वो डिसाइड कर लिया है। अब हमें ये पता होना चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और बीए एलएलबी करना चाहते हैं, तो मोस्ट पॉपुलर जो है आपका प्रोग्राम है उनके बारे में आपको इसमें जानकारी देने वाला हूँ। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर और बीए एलएलबी के बारे में जानकारी देने वाला। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए। अगर आप बीए करना चाहते हैं और
अलग अलग यूनिवर्सिटियों से करना चाहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों की कॉमन यूनिवर्सिटियों के नाम मैं बता रहा हूँ, आप बाकी यूनिवर्सिटियों को भी देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगर आप बीए प्रोग्राम या ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको एक तो लैंग्वेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको? एक तो लैंग्वेज लेना पड़ेगा। लैंग्वेज का मतलब क्या है? बहुत सारी लैंग्वेज होती है, 13 लैंग्वेज होती है, उन 13 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा डी का मतलब डोमेन होता है, 2 डोमेन आपको कम से कम लेने पड़ेंगे। 2 डोमेन आपके जो 12th में होते हैं उनमें से कम 2 डोमेन लेने पड़ेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो टोटल 29 जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, जो आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे होते हैं, सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो लिस्ट B1 B2 में बांट दिया। तो लिस्ट B1 से और B2 में से आपको एक एक कम से कम 2 डोमेन लेने होते हैं। प्लस आपको जनरल टेस्ट देना होगा। प्लस आपको क्या देना पड़ेगा? जनरल टेस्ट आपको देना पड़ा है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपके पास होना चाहिए, तब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BA कर सकते हैं। दूसरा, अगर BHU से आप करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। 13 और 20 33 लैंग्वेज उनमें से आपका एक लैंग्वेज आपको कोई लेनी है, प्लस जनरल टेस्ट आपको देना होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट आपको देना पड़ता है। JNU से अगर आप करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज, लेकिन ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी है, इंग्लिश ही होनी चाहिए, प्लस जनरल टेस्ट देना होगा। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश होनी चाहिए, और प्लस जनरल टेस्ट आपको देना होगा। कुल मिलाकर के मैंने 4 यूनिवर्सिटियों का कॉम्बिनेशन आपको बताया। अगर BA आप करना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अब कि सर हम क्या करें, हम इन 4 से अधिक अगर सॉरी यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट करना चाहे तो हम क्या करें? तो आपके लिए ये है, आपके लिए क्या है देख लीजिए क्या है, समझ लीजिए इसको। समझ में आ रहा? कुछ समझ में आया? ये क्या है? ये आपका है, एक लैंग्वेज आपको देनी है। हिंदी इंग्लिश कोई भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर कॉमन विद्यार्थी लेते हैं, इसके अलावा टोटल 33 है, कौन भी ले सकते हैं आप। 3 डोमेन आपको देने हैं और एक जनरल टेस्ट देना। अगर आप BA करना चाहते हैं तो अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आप रखते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर पाएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को आप इसमें टारगेट कर पाओगे। एक और खास बात, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। किस बैकग्राउंड से होते हैं? साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम DU से BA करना चाहते हैं। साइंस तो हमने ले लिया था, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA करना चाहते हैं। तो CUT आपको PCB या PCM से देना पड़ेगा और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। यानी आप CUT का एग्ज़ाम साइंस से ही देना पड़ेगा। आप भले ही आर्ट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप BA करना चाहते हैं तो आपको CUT PCB या PCM से देना पड़ेगा, मेरिट इसी के आधार पर बनेगी। हाँ, BA के लिए आप एलिजिबल इसके लिए हो सकते हैं, लेकिन देना पड़ेगा इससे। लेकिन ये बात तय है इसमें कि आपको आर्ट्स वाले विद्यार्थी जो अपने डोमेन में, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसमें ज्योग्राफी में जो अपना डोमेन देंगे वो आपको आगे कैसे जाने देंगे, तो ये थोड़ी सी बाधा उनके लिए। तो या तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट ना करें, दूसरी यूनिवर्सिटी से आप कर लीजिए। साइंस बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं जो अगर BA करना चाहते हैं, इसी तरह से कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं जो करना चाहते हैं, तो उनको भी आपको कॉमर्स में देना पड़ेगा और मेरिट आपकी उसी के आधार पर निकलेगी। बात करते हैं AU में। AU में अगर आप CUT के माध्यम से तो आर्ट्स के सब्जेक्ट में ही आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। AU के अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट में आप, हाँ, इसमें आपको ये फायदा है कि आप AU के अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट से आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? CUT का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 12th में भले ही आपके साइंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फिर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से दोगे तो मेरिट आपकी उसी में बन जाएगी। यानी आपको अलग कुल मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, फिर आर्ट्स के वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो किसका रह गया? आपका BA की बात होगी। अब हम बात करते हैं BSc की। अगर आप BSc करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आपको डोमेन जो है PCM या PCB से रखना पड़ेगा। डोमेन आपका PCB या PCM रखना पड़ेगा, प्लस एक लैंग्वेज आपको रखनी पड़ेगी। लैंग्वेज में 30% लाना जरूरी है, लेकिन लैंग्वेज से मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट आपकी PCB और PCM से बनेगी। लैंग्वेज में 30% लाना जरूरी है, यानी 200 का 30% कितना होता है? 60 नंबर आपको लाना जरूरी है। 200 का 30% हम निकालते हैं तो कितना होता है? 60 नंबर आपको लाना जरूरी है, लेकिन वो मेरिट में इंक्लूड नहीं। लेकिन ये नहीं लाए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, फिर हट जाओगे। मेरिट किससे बनेगी? PCM PCB से बनेगी। BHU की बात करते हैं तो डोमेन PCM PCB आपको देना है अगर BHU से आप BSc करना चाहते हैं, और कुछ आपकी जरूरत नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज और 2 डोमेन आपको देने हैं, एक लैंग्वेज और 2 डोमेन आपको देने हैं, और प्लस जनरल टेस्ट आपको देना होता है। JNU और AMU की बात करते हैं। अगर JNU AMU की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में ही है, गिने चुने में BSc आप कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर JNU से अगर आप करना चाहते हैं, JNU में केवल एक ही है, बाकी प्रोग्राम है नहीं।
JNU के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे BSc अगर आप करना चाहते हैं तो BA प्रोग्राम ही है, इसमें ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। सिर्फ BA के बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। BSc का एक ही प्रोग्राम है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। सारे इसमें BA के प्रोग्राम है। BSc के प्रोग्राम बहुत कम है। देख लो जितने भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ सब BA मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के लैंग्वेज या जिनको करना है वो विद्यार्थी JNU के अंदर जाते हैं। कितनी लंबी लिस्ट है, यानी जिनको लैंग्वेज में करना है वो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत सही है। जो कुछ फॉरेन लैंग्वेज एटसेट्रा है, जो 33 लैंग्वेज अभी भी BE चल रहा है, बहुत लंबी लिस्ट है। BSc का एक ही नाम है आयुर्वेदा बायोलॉजी में के अंदर है, वो आप कर सकते हैं। ये रहा BSc प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी में आप कर सकते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा है। आयुर्वेदा बायोलॉजी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तो संस्कृत होना चाहिए आपके लैंग्वेज के अंदर, और 3 डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स होने चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें कंपलसरी है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। +2 के अंदर आपका 45% है, और कैटेगरी का कुछ बेनिफिट भी मिल जाएगा आपको, रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। लेकिन ये BSc इन आयुर्वेदा बायोलॉजी में एक है, बाकी कुछ नहीं है। ये तो रहा आपका इसका JNU का, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कहा AMU का, दूसरा हम बात कर रहे थे AMU का। तो AMU की अगर हम बात करते हैं तो AMU भी नहीं है, कोई 1-2 कोर्स में है तो है, बाकी आपको नहीं मिलेगा। BVoc, BO, BA आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। BSc देखो ये रहा, BSc आपका कम्युनिटी साइंस के अंदर है। इसके लिए आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, होम साइंस में एक का आपका चॉइस है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है। +2 आपका होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी, मैथ, बायो, होम साइंस में से एक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी है। अगर BSc आप स्टेट में करना चाहते हैं, AMU से करना चाहते हैं, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, बायो या मैथ में से एक होनी चाहिए। +2 में भी ऐसे होना चाहिए। BSc अगर आप जियोग्राफी में करना चाहते हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो या मैथ में से एक होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी में आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा इनमें से ऑप्शन है, और 50% आपका होना चाहिए। तो ये आपका किस में है? JNU और AMU में, JNU और AMU के अंदर है, ठीक है। आप इसमें भी ध्यान रखना, DU से अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई DU से हमें तो ऑनर्स करना है, तो स्टैटिक्स में, मैथ से या कंप्यूटर साइंस में अगर ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। PCM या PCB से मेरिट बनेगी आपकी, और लैंग्वेज भी मेरिट में इंक्लूड होगा। 200+6 यानी 800 से आपकी मेरिट बनेगी। PCM या PCB प्लस एक लैंग्वेज, मेरिट आपकी 800 में बनेगी। DU से अगर आप BTech करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज लेना है, मैथ्स और प्लस जनरल टेस्ट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की, इसकी बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स की बात करते हैं तो DU, BHU, AU सबसे ज़्यादा सीटें आपके DU के अंदर है। DU में आपको एक लैंग्वेज प्लस आपका डोमेन सब्जेक्ट आपके अकाउंट्स, BM, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स। BHU की हम बात करते हैं तो BHU के अंदर डोमेन 2 लेने पड़ेंगे आपको, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ प्लस जनरल टेस्ट। और AU की हम बात करते हैं तो एक लैंग्वेज, डोमेन में एक अकाउंटेंसी प्लस जनरल टेस्ट होना चाहिए। आपके लिए क्या है? आपके लिए कि आपको एक लैंग्वेज देना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में कोई भी दे सकते हैं आप, इसके अलावा और भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। 3 डोमेन देना चाहिए और जनरल टेस्ट देना चाहिए आपको। ये इतना अगर आप देते हैं तो कॉमर्स के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो कॉमर्स में आपके पास अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर के। BSc एग्रीकल्चर के, देखो BSc एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है CUT के माध्यम से। BHU के अंदर हम 204 टोटल सीटें हैं, जिसमें 50 कोटे की है, तो 154 सीटें ही हैं। और आपको 12th के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है PCM, PCB या ABC आपके पास होने कंपलसरी है, उसी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर इतने ऑप्शन आपके CUT के अंदर है नहीं। BSc एग्रीकल्चर के अंदर आपको इसके लिए ICAR का एग्ज़ाम देना चाहिए, उसमें बहुत सारी सीट होती है। 2023 की बात करें तो 5354 सीटें थी, 74 यूनिवर्सिटी को इसमें आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन इसमें भी ध्यान रखना आपको, 12th में आपके PCM, PCB या ABC ये आपका ग्रुप होना चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ और ज़्यादा सीट है, तो आपको अगर एग्रीकल्चर से आप करना चाहते हैं BSc तो ICAR वाला आपके लिए बेस्ट है, ये बढ़िया है। अब बात करते हैं BLLB की। BLLB करना चाहते हैं अगर आप BHU से करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज, डोमेन में लीगल स्टडीज़ आपको देना है और जनरल टेस्ट देना होगा। और अगर आप AU से करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज, डोमेन में लीगल स्टडीज और एक जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया।
अब हम आपको बता देते हैं कि उत्कर्ष की स्थापना दिवस पर क्या अवसर पर ऑफर आपके लिए है। CUT के जितने भी कोर्सेज है उसमें 16 सितंबर तक है उत्कर्ष की स्थापना दिवस के अवसर पर। उसमें आपको फ्लैट UC22 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा लेकर के आप CUT की तैयारी ज़रूर कीजिएगा। तो पूरा का पूरी जानकारी मैंने दे दी है आपको। क्या सारी की सारी जानकारी देती है सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो आपका CUT के एग्जाम में आपका क्या रहता है, आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके लिए क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई हो। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना करके आपको जानकारी दे देंगे। ये वीडियो देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।